क्या हो अगर आप लैपटॉप खोले लेकिन एआई उसके अंदर लॉगिन करे ऑटोमेटिकली, आपके सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे क्लिक करे, वहां पे आपका सारा काम कर दे, यानी कि स्प्रेडशीट फिल करना, एक्सेल शीट को फिल करना, वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना, ईमेल करना, यहाँ तक कि लॉगिन करना किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, सारे के सारे काम एआई आपके लैपटॉप के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली कर दे। यानी कि चीज काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। एंथ्रोपिक का जो क्लाउड कंप्यूटर आता है ना, वो यहाँ पे सारी चीजें आपकी मशीन के अंदर कर देता है। हालांकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ मैक ओएस के लिए दिखाए, लेकिन ये देख के पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में इस लेवल पे पहुंच गई है कि शायद लोगों को बस सिर्फ देखना कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपना काम ऑटोमेटिकली एआई के द्वारा होते हुए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद फ्यूचर में शायद लोगों की जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि एआई शायद सबका काम यहाँ पे खुद ही कर ले। देखने सुनने में चीज काफी ज्यादा अलग, डेंजरस और फ्यूचरिस्टिक लगती है, लेकिन आज के समय में चीज हो रही है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमने एआई को देखा है ना, क्या देखा, स्लॉप वीडियोस बनते हुए देखे हमने, यहाँ तक कि एआई जनरेटेड फेक फोटोग्राफ्स देखी बनते हुए, लेकिन सही मामलों में एआई का काम तो यहाँ पे हो रहा है। एंथ्रोपिक इज ग्रेट एग्जांपल, जहाँ पे उसने सारी चकाचौंध से हटते हुए एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जो लोगों की यहाँ पे हेल्प कर सकती है। उसका जो क्लाउड एआई है वो यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग के अंदर मदद कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे गिटहब के को पायलट के साथ भी देखी, जिसके अंदर गिटहब का को पायलट यहाँ पे लोगों की कोडिंग करने में मदद करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम काफी ज्यादा कम कैसे किया जाए, इस तरीके से। इवन चैट जीपीटी ने भी यहाँ पे कोडेक्स को लॉन्च किया था, जो यहाँ पे कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। और लोग आज के समय में वाइब कोडिंग का भी एक नाम कर रहे हैं, यानी कि आज के समय में किसी एप्लीकेशन डेवलपर की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ग्रेट आइडिया है, बस कुछ कमांड लेके आप अपनी ऐप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये चीजें फ्यूचरिस्टिक होती है, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा पड़ रहा है। अगर हम लोग बात माने तो ऑलरेडी एआई के इम्पैक्ट से कई सारी कंपनीज ले ऑफ करे। रिसेंटली बात करें तो अमेज़न के भी ले ऑफ हुए थे, और एप्पल जैसी कंपनी ने भी ले ऑफ किया, यहाँ तक कि मेटा जैसी कंपनी ले ऑफ करती है। और पिछले कुछ सालों में ले ऑफ की घटना इतनी हो गई कि ये तो आम बात लगती है, लेकिन ये चीज इतनी सीरियस है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में बोला जाता था कि लोगों की हेल्प करेगी, तो आज देख के ऐसा लग रहा है कहीं लोगों की फिर से जॉब तो नहीं खा रही है। वेल, मार्केट एक तरीके से बदल रहा है और सिचुएशन यहाँ पे बदल रही है, और एआई उसका एक सेंटर पीस बन के बैठा हुआ है। और एआई की रेस और जो आंधी चल रही है ना, ये रिवोल्यूशन अभी तो रुकने वाला नहीं है, आने वाले कई सालों तक चलेगा और कई सारी कंपनीज को लीड करेंगे। और सच बात ये कि एआई का जो काम हो रहा है आज के समय में, वो बिजनेस वाले सेगमेंट को ज्यादा रिवोल्यूशनाइज कर रहा है एज कंपेयर टू कंज्यूमर वाले को। क्योंकि कंज्यूमर वाले सेगमेंट में चीजें समझ में नहीं आती, गिमिक लगती है, लोगों को इतना यूजफुल लगती नहीं है। लेकिन जब बिजनेस वाले लोग कोई बात आती तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यार एक कंपनी में मान लीजिए 100 इंजीनियर्स को रखा है और 100 इंजीनियर से मैं काम करवा रहा हूँ, लेकिन एआई का यूज करके यही काम सिर्फ 20-25 लोग या 30 लोग ही कर सकते हैं, तो क्यों मैं 60-70 लोगों को फालतू में रखो, उनको हटा के एआई को इंटीग्रेट करो। क्योंकि एआई के आने के बाद एक आदमी की प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाती है, और यही नुकसान हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो बड़ी कंपनीज का तो एग्जांपल है, लेकिन इवन इंडिया में भी जो आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये कंपनीज ने भी यहाँ पे ले ऑफ करा, और ये कंपनीज भी आने वाले समय में एआई को अपना रही है ताकि अपना यहाँ पे काम कर सके। और इंडिया की आईटी कंपनीज और फॉरेन की जो टेक कंपनीज है, उनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ज्यादातर जो बाहर की कंपनीज है वो बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, अपने खुद के प्रोडक्ट डिजाइन करती है, बनाती है और दूसरों को यहाँ पर बेचती है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज बेचे या फिर ओरेकल अपना जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर टेक्नोलॉजी होती है, वो बेचे। इंडिया में क्या रहता है, खुद अपनी टेक्नोलॉजी आईपी क्रिएट नहीं करते, ये सामने वाली कंपनीज के पास जाके उनसे पूछते कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से उनके लिए प्रोजेक्ट बना कर देते। ये कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, ऐप हो सकता है, उनका डेटाबेस मैनेज करना हो सकता है, कई सारी चीजें। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन आईटी कंपनीज में एम्प्लॉय करते हैं, ज्यादातर का काम कई बार कोडिंग होता नहीं है, ये कई बार बेसिक रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो बिल्कुल ही बोरिंग होते, सुबह से शाम तक बस वही रिपीटेटिव काम करना है और उसका यहाँ पर पैसा मिलता है। लेकिन यही जो रिपीटेटिव टास्क और रिपीटेटिव काम होते हैं ना, यही यहाँ पे चेंज होकर एआई यहाँ पे कर रहा है। क्योंकि एआई बोर नहीं होता, एआई अपना काम अच्छे तरीके से करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है, 24/7 चाहिए, वो रात को भी काम करता है और उसे छुट्टी भी नहीं चाहिए। इस वजह से अब बाकी सारी कंपनीज को भी लग रहा है कि हम क्यों इतने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्यों ना हम लोगों को यहाँ पे कम करें और सिर्फ उन्हीं लोगों को रखें जो यहाँ पे स्किल्ड है, जो उनके साथ मदद कर सकते हैं। और इवन अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर जैनसन हुआंग का भी यहाँ पर ये कहना है कि जिस तरीके से एआई यहाँ पे डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से ऑलरेडी कोडिंग या कंप्यूटर
चला रहा है, तो शायद आने वाले जमाने में हमें शायद इस तरीके के प्रोग्रामिंग जॉब्स की यहाँ पे जरूरत ही ना पड़े। उनका मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाने काम, यहाँ पे एग्जैक्टली में काम बदल जाएगा। यानी कि आप लोगों को कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज जो रहती है ना उससे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की, कैसे आप प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप कितना लंबा सोच सकते हो, वो चीज लोगों को कैसे करके दिखा सकते हो, इस चीज की यहाँ पे जरूरत है। जिस चीज से यहाँ पर देखा जाए तो जेनसन हुआंग ने सही चीज पकड़ी, क्योंकि आज के जमाने में ना हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट में कई सारे लोगों की जॉब्स भी जा रही है, एआई का इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और कई सारी चीजें हो रही है और मार्केट में डिस्ट्रप्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रप्शन अभी हुआ है, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले एक और डिस्ट्रप्शन हुआ था इंटरनेट का। इंटरनेट के आने के बाद हर दूसरी कंपनी यहाँ पे अपनी वेबसाइट यहाँ पे लेके आ रही थी और जो कंपनी जिसके नाम के आगे सिर्फ .com लगा था उस कंपनी को फंडिंग मिल रही थी। फिर .com बबल बस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट में कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, लोग की जॉब चली गई, 50 चीज हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन द एंड इंटरनेट के होने के कारण यहाँ पे जॉब्स ओवरऑल काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। सेम केस विद कंप्यूटर्स जब आए थे तो लोगों को लग रहा था कि टाइपराइटर की जॉब चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि कंप्यूटर्स के आने के बाद और जॉब्स यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। और ऐसा ही आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करें जो एंथ्रोपिक एक ग्रेट एग्जांपल, जिसके आने के बाद एक रिवोल्यूशनाइज आया, लोगों की प्रोडक्टिविटी आईटी वाले फील्ड के अंदर सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और लोग बेटर आउटपुट निकाल पा रहे कम समय में, ये एक बेटर चीज हुई है। इसके साथ ही बात करें तो मार्केट में ना अभी छोटे समय के लिए गैप रहेगा, जिसके अंदर आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से लोग की मदद करेगी, किस तरीके से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी, इसका एक गैप अभी आने वाले कुछ समय तक रहने वाला है, क्योंकि लोगों अभी पता नहीं है, कंपनीज को भी नहीं पता कि आगे अब हमें करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें सॉर्ट हो जाती है। चलिए एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। यानी कि क्या लगता है आप लोगों को, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी और उनको पोस्टमैन जाके डिलीवर करता था, लेकिन जब ईमेल आ गया, उसके बाद व्हाट्सएप आ गया, तो लोग पहले से ज्यादा मैसेज भेजने लगे, पहले से ज्यादा मेल सब जाते हैं जितने पहले हिस्ट्री में कभी नहीं गए थे। लेकिन क्या पोस्टमैन का काम यहाँ पे खत्म हो गया? एग्जैक्टली नहीं देखा है तो रेगुलर पोस्टमैन से ज्यादा डिलीवरीज का काम यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहां पहले पोस्टमैन का काम से चिट्ठी ले जाना होता था, आज के समय में कोरियर सर्विस का काम कोई भी चीज ले जाना होता है। आप अभी अपने घर पे बैठ के कोई भी मोबाइल फोन को ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी टेलीविजन ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। अगर आप जोमेटो स्विगी चलाते हैं तो घर में खाना मंगा सकते हैं। ब्लिंकिट अगर यूज कर रहे हैं तो 10 मिनट में जो मन चाहे वो बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि पोस्टमैन की जो जॉब थी वो चेंज हो गई, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स आज के समय में पहले से ज्यादा है, इवन आफ्टर द इंटरनेट रेवोल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि इंटरनेट के आ जाने से यहाँ पर ये होना चाहिए था कि यहाँ पे ओवरऑल जो डिलीवरी सिस्टम है, जो पोस्टमैन है, उनकी जॉब चली जानी चाहिए और कोई भी पोस्टमैन आपको देखने को नहीं मिलना चाहिए था। हुआ ये कि पोस्टमैन की जॉब जो थी वो एक तरह से डिलीवरी गाय या डिलीवरी एजेंट के रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई और पहले से ज्यादा डिलीवरीज यहाँ पर हो रही है। हर साल डिलीवरीज का जो आंकड़ा वो बढ़ता यहाँ पे जा रहा है, यानी कि लॉजिस्टिकल चीजों की तो जरूरत यहाँ पे पड़ती है। सेम चीज यहाँ पर इधर एआई इंडस्ट्री के अंदर भी होगी। यहाँ पे आने वाले समय में और ज्यादा चीजें यहाँ पे इवॉल्व होंगी और एंथ्रोपिक का क्लाउड हो गया, या फिर जो आपके जो क्लाउड बॉट्स आते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स को ऑपरेट करते हैं, एक ऐसी एआई जो आपके कंप्यूटर के अंदर चल रही है, सारा इंफॉर्मेशन सेव है और आपके सभी काम यहाँ पे चल रही है। इस तरीके की चीजें बढ़ रही है और ये चीजें कोई ज्यादा फ्यूचर की नहीं है, ये चीजें अभी भी हो रही है और ऑलरेडी अभी ऐसी मशीन्स मार्केट में पहले से ही लॉन्च हो चुकी है जिनके ऊपर एक काम कर रहा है। ये चीज से समझ में आता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। लेकिन कहानी में अब ये ट्विस्ट आता है कि अब जॉब्स या आईटी वाले फील्ड का क्या होगा। अब बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पे क्या होगा। देखो, जहां पहले क्या होता था, किसी कंपनी को अगर अपना आईटी का काम करवाना है तो पहले क्या होता था, खुद उसे लोग हायर करने पड़ते थे जो महंगा पड़ता था। इस वजह से टीसीएस आईटी सर्विस कंपनीज को यहाँ पे टास्क दिया जाता था ताकि वो लोगों को हायर करे और जो बड़ी कंपनी वो इन लोगों से अपना काम करवा सकती है और ये कंपनीज अपना मॉडल चार्ज करती थी, जिस वजह से एक सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। आज के समय में कई सारी बड़ी कंपनीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में ओपन कर रही हैं, जिनके अंदर जो पहले बाहर काम करवाया जाता था तो उन्हीं के लोगों को हायर करो और एआई का यूज करके जिसके लिए पहले ज्यादा जरूरत पड़ती थी वो करो। तो ऑलरेडी वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया ना एक तरह से धीरे धीरे आईटी का एक सेंटर पॉइंट बन के आया था, जहां पे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी और आईटी का एक पूरा बैकएंड यहाँ पे चला था। यानी कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी के दम पे दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी कंपनीज और उनकी इकोनॉमी इसलिए चल रही थी क्योंकि यहाँ पे बैकएंड सपोर्ट इंडिया का था। आज के समय में यही बैकएंड सपोर्ट एआई का यहाँ पे रहेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो गूगल जैसी कंपनी ऑलरेडी इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर यहाँ पे ओपन कर रही है। बाकी कई एआई कंपनीज और उन्होंने भी बोला कि इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स को ओपन करेंगे क्योंकि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन
लोकेशन है कि एशिया के बीचों बीच आता है, जहां से वो अलग अलग कंट्रीज को रीच आउट भी कर सकते हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में है। प्लस इंडिया की लोकेशन इस तरीके से मैटर करती है कि जहां पे गल्फ में आज के समय में वॉर हो रही है और वहां पे डेटा सेंटर को टारगेट किया जा रहा है, वहां पे डेटा सेंटर सेफ नहीं है, तो वहां से मूव करके इंडिया में लेकर आया जाए। और चाइना भी एक अच्छी लोकेशन हो सकता था, लेकिन चाइना के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं किसी भी अमेरिकन कंपनीज को, स्पेशली कि चाइना में अगर हमने डेटा सेंटर सर्वर रख लिया तो वहां से तो हमारा डेटा चुरा ही सकता है या कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इस वजह से उनको भी छोड़ा जाए और अपने इंडिया में थोड़ा फोकस किया जाए। इवन नए सी रूट और सबसी केबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए, कई सारे बड़े बड़े प्लान और डेटा सेंटर के प्लान ऑलरेडी का काम हो रहा है, उन पे अप्रूवल हो चुका है। लेकिन जब ये चीजें शुरू होंगी तो उस वजह से यहाँ पे कई सारी जॉब्स और इकोनॉमी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसके बाद डेटा सेंटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम किया जा सकता है। वहां पे जो कंपनीज है वो ग्रो कर सकती है, उससे एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हो सकती है। अगर हम लोग बात करें तो डेटा सेंटर को चलाने के लिए लोग चाहिए, उसको मैनेज करना है, सर्वर के अंदर कई सारी चीजें रहती है, कई सारे ऐसे टास्क है फिजिकल लेवल पे जो यहाँ पे किए नहीं जा सकते तो उनको करना। और ऑलरेडी आप लोग को पता है कि ग्लोबल लेवल पर जो मेमोरी रहती है वो सारी एआई कंपनीज ने खरीद रखी है, और इतनी मेमोरी खरीद कर जो सर्वर में लगाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, वो भी हो सकता है कई सारी चीजें इंडिया में। तो डेफिनेटली इंडिया में काफी बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट आने वाला है, यानी कि आने वाले 3 से 4 साल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इंडिया आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री सबके लिए, जिसके अंदर देखा जाए तो ये एक जनरेशनल शिफ्ट रहेगा। यानी कि जहां पहले जॉब्स होती थी उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिस तरीके से लोग पहले काम करते थे उसके अंदर चेंजेस आएंगे। और बीच में जो छोटा सा पीरियड है आज से लगभग 2-3 साल तक, तब तक एक ऐसा डार्क पीरियड यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे एक मार्केट का गैप रहेगा कि जब लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरीके से चीजें बदल रही है। लेकिन जब 1-2 साल के अंदर चीजें क्लैरिटी मिलेगी कि इस डायरेक्शन में चीजें मूव ऑन कर रही हैं, तो उस डायरेक्शन में हम फिर से ग्रो करेंगे। यानी कि जिस तरीके से जॉब्स वगैरह रहती या फिर रेगुलर जो आईटी इंडस्ट्री की जॉब्स थी, वो इवन ये भी कहा जाता है कि जो रेगुलर व्हाइट कॉलर जॉब थी अब शायद उसमें से कई सारी जॉब्स मॉडिफाई होकर किसी नई तरीके के रूप में आपको देखने को मिले। और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कई सारी बातें बोली जाती है कि डेंजरस है, खराब है। मेरी नजर में काफी अच्छा यूजफुल टूल है, काफी सेफली बढ़ रहे हैं, काफी सिक्योरली बढ़ रहे हैं, और इन द एंड हम लोग और आपकी ना जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो बढ़ा रहा है। जब पहले किसी काम को करने में 10 घंटे लगते थे, एआई की हेल्प से वही काम अगर 2 घंटे में हो रहा है ना, तो इससे लोगों का समय भी बच रहा है और लोग अपने समय की ज्यादा अच्छी वैल्यू भी कर पा रहे हैं और उससे ज्यादा कमा भी पा रहे हैं। कई सारी कंपनीज को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है, देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन हाँ यार, ये एंथ्रोपिक के आने के बाद, ओपन एआई के आने के बाद, जेमिनी के आने के बाद चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आया, और देखते हैं कि आने वाला फ्यूचर यहाँ पे इन कंपनीज के साथ यहाँ पे क्या काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पसंद आई होगी। हाँ, मार्केट स्विच कर रहा है, कई सारी जॉब्स लॉसेस हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, तो शायद आप उसके लिए यहाँ पे तैयार रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आएंगे। थैंक यू बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।